उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक क्वेश्चन को आप लोग देखें। आपकी तैयारी में हम भी एक सहभागी बने, इसके लिए ही हम लोग जो है लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं संस्कृत के क्वेश्चन मॉडल सेट के तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अनोरनियान महतो महियान, यह पद किस उपनिषद से लिया गया है। देखिएगा प्रश्न को, अनोरनियान डैश महिमानात्मन, यह पद किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कठोपनिषद से। राइट आंसर हो जाएगा कठोपनिषद से। नेक्स्ट प्रश्न है सत्य कामुह पर से पर्दा हटाने की याचना किससे की गई है। पूषण से, गुरु से, राम से या शंकर से। तो पूषण से किया गया, ईश्वर से किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा दू का ए। ग्रामोयाम महानगरम भविष्यति, किसने कहा था। ये किसने कहा था। तो भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के संबंध में कहा था कि आने वाले दिनों में यह क्या होगा, एक महानगर के रूप में विकसित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था। चीन का, जापान का, यूनान का, श्रीलंका का। तो राइट आंसर 4 का हो जाएगा सी, यूनान का। नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर है। तो महात्मा गांधी सेतु ये गंगा नदी पर है, जो पटना में है। नेक्स्ट प्रश्न है वीरेश्वर कौन था, राजा, सिपाही, मंत्री, राजकुमार। तो यह अगर बात करें तो वीरेश्वर जो है मिथिला का एक मंत्री था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से उल्लेखित है या उद्धृत है। तो अगर बात करें तो यह पुरुष परीक्षा जो है वह ग्रंथ से उद्धृत है। ठीक है, पुरुष परीक्षा। राइट आंसर क्या हो जाएगा अलस कथा का, डी हो जाएगा। अलस कथा में अलसला में आग क्यों लगाई गई थी। तो अलसला में जो आग लगाई गई थी वो आलसियों की जांच के लिए। राइट आंसर हो जाएगा सी। सुलभा का वर्णन किस ग्रंथ में है। तो सुलभा का वर्णन जो है वह महाभारत में है। राइट आंसर हो जाएगा बी। याज्ञवल्क्य ने ऋषि ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। तो याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी जो है वह मैत्रेयी को जो है वो कहने का मतलब आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। ये आंसर हो जाएगा। 11 नंबर में है लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों के प्रमुख कौन है। तो लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रमुख जो है वो क्या हो जाएगा आपका, वह पंडिता छमाराव हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। वरदाम्बिका परिणय कौन काव्य है। वरदाम्बिका परिणय कौन सा काव्य है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा चंपू काव्य है। भारत महिमा पाठ में कितने पद हैं। भारत महिमा पाठ में कितने पद है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 5 जो है इसमें पद है। किस संस्कार में सप्तपदी विधि संपन्न होती है। तो 7 संस्कार मनाए जाते वो है क्या है, विवाह संस्कार, डी हो जाएगा। शिक्षा संस्कार का प्रथम संस्कार कौन है। तो शिक्षा संस्कार का जो प्रथम संस्कार है वह है आपका अक्षर आरंभ, ये हो जाएगा आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका मरणादंतरन यानी मरणोपरांत कौन सा संस्कार मनाया जाता है। तो अंत्येष्टि संस्कार यानी डी हो जाएगा आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है विद्या की रक्षा किससे होती है। सत्य से, योग से, मृति से, मृजा से। तो विद्या की जो रक्षा होती है वो योग से होता है। जितना आप परिश्रम कीजिएगा, जितना आप अभ्यास कीजिएगा, उतना ही ज़्यादा आपकी विद्या जो है वो सुरक्षित रहेगी। नरक के कितने द्वार हैं। तो नरकस्य त्रय द्वार होता है। तो ये हो जाएगा 18 का ए, 3 द्वार है। नीति श्लोका पाठ में घर की शोभा किसको माना गया है। तो घर की शोभा जो है आपका स्त्री को माना गया है, यानी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिखना टोला गांव को देखने के लिए कौन आता है। तो एक शिक्षक आते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा यह धुंधला टाइप का क्वेश्चन सब है, तो यहाँ समझिएगा, हम पढ़ दे रहे हैं, आप समझिएगा, क्वेश्चन सुनिएगा। तो 21 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वह है 21 नंबर क्वेश्चन में छात्र मध्य अधनम तपः यह उपदेश राम परवेश राम को किसने दिया। तो किसने दिया, साथियों ने, गुरुजी ने, पिताजी ने या माताजी ने। तो गुरुजी ने उनको दिया था यह शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद ने
किसके प्रचार में अपना जीवन समर्पित किया था। तो स्वामी जो दयानंद थे वो किसके जो है प्रचार में, तो ये वैदिक धर्म के या सत्य के या ज्ञान के या शुद्ध तत्व ज्ञान का। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए, वैदिक धर्म में, वैदिक जो उनका धर्म था उसके प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। तो स्वामी दयानंद के जो गुरु थे वह थे आपका बिरजानंद। याद रखिएगा, बिरजानंद स्वामी दयानंद के क्या थे, गुरु जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णम पाठ में कौन किसकी संबोधित कर रहे हैं। तो जो है राम जो है वो सीता को संबोधित कर रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, राम सीता को संबोधित कर रहे हैं। उसके बाद प्रश्न है जो है आपका मृग समूह के पीने से मंदाकिनी का जल कैसा हो गया है, लाल, पीला, कलुषित या स्वच्छ। तक कलुषित हो गया यानी गंदा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर, कुत्र तब कंगनम किसने कहा। कुत्र तब कंगनम किसने कहा। तो कुत्र तब कंगनम जो है वह किसने कहा था। तो आपका हो जाएगा पथिक ने, यानी कि तुम्हारा कंगन कहाँ है। तो ऐसा जब बाघ ने कहता है कि स्वर्ण कंगन लो, तो इस पर जो है पथिक कहते हैं कि भाई आपका जो कंगन है वह कहाँ है। कुत्र तब कंगनम यानी आपका जो है वह कहाँ है कंगन। तो ये सी हो जाएगा, पथिक ने कहा था। बाघ कहाँ खड़ा था। बाघ जो है वह कहाँ खड़ा था, नदी के किनारे या झील के किनारे या झरना के पास या तालाब के किनारे। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ये हो जाएगा आपका ए, यानी नदी के किनारे खड़ा था। उसके बाद है कर्ण के जन्म से ही सदा साथ रहने वाला रक्षक कौन था। कवच और कुंडल, सी हो जाएगा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, और 29 में निरुक्त के रचनाकार कौन है। निरुक्त के रचनाकार कौन है। तो निरुक्त के रचनाकार यास्क है। याद रखिएगा, गौतम जो है वह न्याय दर्शन का है और यास्क किसका है, तो निरुक्त का। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है सखा किस शब्द का रूप है। सखा किस शब्द का रूप है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा सखी। सखी का शब्द का रूप है क्या चीज़, सखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधवे शब्द में कौन सी विभक्ति है। 31 नंबर क्वेश्चन का। तो साधवे शब्द में चतुर्थी विभक्ति है। दाता शब्द के पंचमी एक वचन का रूप क्या होगा। तो 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, धातु हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुनि शब्द के समान किस शब्द का रूप नहीं चलता है। तो 33 नंबर क्वेश्चन का अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा डी, मति। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य बद। यहाँ सत्य जो है यहाँ अगर बात करें तो बद में कौन सा लकार है। बद में कौन सा लकार है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी हो जाएगा, लोट लकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा। तो अगर बात करें तो ददाती। दा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा रूप होगा, तो ददाती हो जाएगा। तिष्ठति किस धातु का रूप है। तिष्ठति किस धातु का रूप है। तो यह अस्था धातु का रूप है। लंग लकार किस काल का बोधक है। तो लंग लकार जो है वो भूतकाल का है। अगर बात करें तो लोट लकार वर्तमान काल का है और लंग लकार भूतकाल का है, लिट लकार भविष्यत काल का है। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। तो भूतकाल का है लंग लकार। नी उपसर्ग किस शब्द में है। तो नी उपसर्ग जो है आपको बताने हैं किस शब्द में है। तो नियम में क्या है आपका नी उपसर्ग है। 38 के बाद देखते हैं दोस्तों यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 39 जो है आपको कहता है प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है। क्या है, प है, परा है, परी है या प्रति है। तो आपका 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, प्रति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, कहता सामूहिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो सामूहिक शब्द में जो प्रत्यय है वो आपका क्या है, ठक है। क्या है, ठक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41 नंबर क्वेश्चन, किस शब्द में तल प्रत्यय है। किस शब्द में तल प्रत्यय है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुरुता। गुरुता शब्द में जो है आपका तल प्रत्यय है। इसके बाद देखते हैं 42 नंबर, लघु जोड़तम में कौन सा शब्द बनेगा। लघु जोड़तम से कौन सा शब्द बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लघुतरम। लघुतरम हो जाएगा, लघुतरम यानी सी आंसर। उसके बाद देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, 43 में कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय है।
तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा आपका ए, यानी त्वयम हो जाएगा, त्वयम। उसके बाद है गम जोर कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा, गम जोर कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गम जोर कत्वा है, तो इसका हो जाएगा गत्वा। गम जोर कत्वा क्या हो जाएगा, गत्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, और 41 नंबर में कहता है आपका 45 नंबर, लेप प्रत्यय किन धातुओं से लगता है, लप प्रत्यय, तो लेप प्रत्यय जो है वो मूल धातु से बनता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 नंबर, कहता भवानी शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो भवानी शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो ये हो जाएगा इंगिस। क्या हो जाएगा, इंगिस। इंगिस जो है आपका ये प्रत्यय हो जाएगा आपका, कौन सा प्रत्यय है, इंगिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस शब्द में आपका टाप प्रत्यय है, तो किस शब्द में टाप प्रत्यय है, ये आपका हो जाएगा अजा में। क्या हो जाएगा, अजा में आपका टाप प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पर राजन जोर इंगिप में कौन सा शब्द बनेगा, तो राजन जोर इंगिप से कौन सा शब्द बनेगा, तो रागी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रागी, यानी बी आंसर। पाटलिपुत्र जो है आपका पाटलिपुत्र वैभव शब्द में कौन सा समास है, 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास है आपका पाटलिपुत्र वैभव। महानगरम में का विग्रह क्या होगा, तो महानगरम का विग्रह जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा महान नगरम, बी आंसर हो जाएगा, महान नगरम, बी आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन है आपका, 51 नंबर में संख्या पूर्वो द्विगु सूत्र का उदाहरण क्या होगा, संख्या जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, पंचचगु, जो है आपका हो जाएगा क्या चीज़, पंचचगु। इसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, है ना, माता पितरौ में कौन सा समास है, तो माता पितरौ में अगर बात करें तो कौन सा समास हो जाएगा, माता पितरौ में जो आपका समास हो जाएगा वो हो जाएगा द्वंद्व समास, है ना। माता पिता, है ना, भाई बहन, ये सब क्या है आपका द्वंद्व समास है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन में। 53 नंबर क्वेश्चन में है कि विद्यापति राशित का विच्छेद क्या होगा, तो विद्यापति राशित का विच्छेद क्या होगा, 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी स्वर। कौन सा हो जाएगा, तो सॉरी, विद्यापति जोर आसित, विद्यापति जोर आसित हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है व्याज्ञात्मिका शब्द में कौन सा संधि है, तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ए, स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि किस शब्द में व्यंजन संधि है, 55 का क्या कहता है, किस शब्द में व्यंजन संधि है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्चात लाला सनाम, यानी बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं किस शब्द में, सॉरी लत, यहाँ कहता है तत्जोर मध्य, तत्जोर मध्य में से आपको बताना है तत्जोर मध्य में कौन सा शब्द बनेगा, तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, तन मध्य, तन मध्य, राइट आंसर सी हो जाएगा। इस तरह से 56 प्रश्नों का हमने डिस्कशन किया है। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ये हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।